अकेला पड़ जाएगा। 21 अप्रैल को वकुआ वाले रोज क्या हुआ था जब? मैं और अम्मी जी कई वक्त के फाके से थे। मेरी भूख से बहुत बुरी हालत थी। शाम के वक्त जब मैं और अम्मी जी घर पे थे तब इम्तियाज अपनी दुकान से वापस घर आ रहा था। एक मिनट से इम्तियाज अली के बयान के मुताबिक तो उस शाम आप और साजिदा बीबी घर पर थे ही नहीं, और जिस घर में आपकी अम्मी काम करती हैं उसी साहब की गाड़ी में आप लोग शाम को वापस आए थे। क्या ये सच है? इम्तियाज ने कोर्ट में झूठ बोला है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैं पहली बार इम्तियाज की हवेस और दरिंदगी की भेंट चढ़ी थी उसके बाद ही अम्मी जी ने नौकरी छोड़ दी थी। उस शाम क्या हुआ था सर? उस शाम इम्तियाज ने अम्मी जी को बहुत मारा, बहुत पीटा और बोला कि उसको अम्मी जी का डर नहीं है। उसने जिस तरह से पहले मेरा रेप किया था वो वही सब कुछ दोबारा अम्मी जी के सामने करेगा। वो अम्मी जी को मारता, पीटता, घसीटता, घर के कमरे में ले गया और अम्मी जी को लॉक कर दिया। अम्मी जी रोती रही, मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दे, मगर इम्तियाज को ना अम्मी जी पे रहम आया और ना मुझ पे। और उस रात इम्तियाज ने दूसरी दफा मुझे अपनी हमेशा दरिंदगी का निशाना बनाया था। इम्तियाज ने उस रात मुझे बहुत मारा, मेरे मुंह पे थप्पड़, घूंसे और मुझे लाते भी मारी। मैं बुरी तरह जख्मी हो गई थी और उसने मेरे मुंह में कपड़ा भी ठूस दिया। Objection, Your Honor. Objection overruled. एक साजिश के तहत इम्तियाज अली के किरदार को मशकूक बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बयान जारी रखा जाए। अदालत को जरा वाज़ेह तौर पर बताइए ज़ेबो कि 21 अप्रैल को आज ये बड़ा वकील गया, जिनसी हवस का निशाना बनाया और ये वो पहली दफा नहीं दूसरी दफा कर रहा था, और उस वक्त गालिबन आपकी उम्र 10.5 साल थी। जी हाँ योर ऑनर, ये गवाही सरासर झूठी और लफ्ज़ है। गवाह चूंकि मुलजिमा की सगी बेटी है लिहाजा अपनी मां को बचाने के लिए इम्तियाज अली पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये ड्रामा स्क्रिप्टेड और डिफेंस काउंसिल का गवाह को रटाया हुआ है। फाजिल वकील ज़ातियात पर हमले और इल्जामात से परहेज करें और अदालत के विखार को मर्ज़ खातिर रखें। मैं बहुत अदब के साथ माजरत चाहता हूँ योर ऑनर, लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदालत मुझे ये कहने की इजाजत दे कि ये सब का सब बयान मनगढ़ंत और आफ्टर थॉट है। असल जुल्म से पर्दापोशी के लिए फर्जी किस्से और कहानियां गढ़ के मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है, जबकि सच तो ये है कि इम्तियाज अली मुलजिमा साजिदा की बेटी ज़ेबू को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं करता था। अल्लाह ना करे कि किसी लड़की को इम्तियाज जैसा बाप मिले। वो एक दरिंदा, एक जानवर है। योर ऑनर, गवाह अपनी मां को बचाने के लिए जज्बात और रोने धोने के ड्रामों का सहारा ले रही है, लेकिन मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से दरखास्त है कि इस झूठी गवाही को रद्द करके मुकदमे का फैसला सुनाया जाए ताकि हक और इंसाफ की फतेह मुमकिन हो सके। गवाह झूठ नहीं सच बोल रही है योर ऑनर। ये रही ज़ेबो की इम्तियाज अली के खिलाफ FIR की कॉपी और ऑनर, जिसमें इम्तियाज अली ज़ेबो के साथ जना बिल जबर के इल्जाम में नामजद मुल्जिम है। गया इम्तियाज। आंटी, मैं आज से ही आपकी सोशल मीडिया टीम के साथ मिलकर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू करूं। ठीक है मीरा, तुम यूथ की आइडियल हो और तुम्हारी बहुत फैन फॉलोइंग है। जब तुम सोशल मीडिया पर ज़ेबू के लिए कैंपेन स्टार्ट करोगी तो आई एम श्योर बाकी स्टार्स भी आएंगे, हमें पब्लिक की बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। जी आंटी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एक्सीलेंट मीरा, हमें यही जज्बा चाहिए।
मिनाहिल, अब आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें। मैं और मीरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बड़े अखबारात के सहाफ़ियों और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनके नुमाइंदों को वहाँ पर बुलाएं। ओके मैम, इसका आज ही इंतज़ाम करती हूँ। हमें इम्तियाज़ को संभलने का या किसी भी चालाकी का मौका नहीं देना है। हर फोरम पर ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उछालना है और ख़ास तौर पर हर जगह हमें मलिक इफ्तिखार का नाम और उसकी इम्तियाज़ के साथ तस्वीर शो करनी है। तो उसका तो वो गया पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो फिर नहीं गया। खराब हो जाएगा। वो होगा क्या, आपको खास वो इसके तौर पे ऊपर से बात हाथ बता उठा दें लेगा, कि जो भी ब्लॉग्स खुद पकड़वा या देगा। आर्टिकल्स लेकिन उसका नाम तो जुड़ जाएगा, फोटो आती है, अपने आप को बचाएगा ना वो, अब बाद में उसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्लैरिफिकेशन देना पकड़ेगा पड़ेगा उसे, उसको। वो भी सारा ब्लेम इसी पे डालेगा। पिक्चर पढ़ने लगेगी और उसका नाम और शोहरत देख वही आ खराब भी हो बात। जाएंगे, तो वो सबसे पहले इम्तियाज पे से हाथ उठा लेगा। हाँ, और जब इम्तियाज के ताकतवर हिमायती उसकी हिमायत खत्म कर देंगे तो उसके सारे कसबन निकल जाएंगे। जी आंटी, अकेले इम्तियाज की कोई औकात नहीं है। वो सिर्फ अपने पॉलिटिक्स के बल पे उछलता फिरता है और रोब जमाता फिरता है। हमारी लड़ाई इम्तियाज अली से नहीं बल्कि एक चाइल्ड रेपिस्ट और पीडोफाइल से है। रेप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है, अगर बच्चों का रेप, नो वे। ऐसे मुजरिम को कोई माफी और कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। हमें अवाम की ताकत से अवाम को बेदार करवाकर ना सिर्फ ज़ेबू के लिए बल्कि मुल्क के तमाम बच्चों के हुकूक के लिए मुतहर्रिक और बाशऊर बनाना है, बहुत बढ़िया। ताकि कोई पीडोफाइल कानून की गिरफ्त से ना बच सके। योर ऑनर, ये काउंटर एफआईआर है जो कल ही कटवाई गई है। इम्तियाज अली पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जुर्म 6.5 साल कब हुआ हो और उसकी एफआईआर आज कटवाई जाए, वो भी उस वक्त जब मुकदमा फैसले पर आ गया हो। जाहिर है ऐसा कोई जुर्म हुआ ही नहीं था। यह डिफेंस काउंसिल की काउंटर एफआईआर है। योर ऑनर, हम में से कौन नहीं जानता कि रेप से मुतासरा खानदान पुलिस के पास जाने से क्यों कतराते हैं और अपनी बेटी की इज्जत को मजीद पामाल होने से बचाने के लिए साजिदा बीबी ने भी कोई एफआईआर नहीं कटवाई थी। क्या कैसे भाग सकता है? तो भाग रहा है यार। भाग नहीं रहा, वॉशरूम। क्या वो भी पुलिस को नहीं मिला योर ऑनर? वॉशरूम जाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। बाहर आ गया है तो हाँ, तो वॉशरूम के बहाने बाहर आ गया वो। हियरिंग भाग जाएगा ये तो। भागेगा और करेगा क्या? फंस गया अभी। भाई व्हाट्स नहीं है यार इसकी तारीफ, इस ड्रामे की तारीफ के लिए तो, और खासकर वो कशफ फाउंडेशन स्पेशली की ये वो ड्रामा इतना ज्यादा अच्छा इसलिए ना क्योंकि प्लॉट जो है वो बहुत तगड़ा है इसमें और उसकी स्टोरी लाइन इतनी हैवी है। अगर जैसे जिस तरीके से इन्होंने एक्टिंग कर रखी है सबने, अगर ये इतनी अच्छी ना भी करते ना तो भी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है कि ये ड्रामा बहुत तब भी बहुत अच्छा लगता। बहुत बढ़िया कर रखा है भाई, ये बहुत बढ़िया ड्रामा बनाया हुआ यार इन्होंने। जो इनके लिए ये लोगों के storyline लिए बहुत जो है। इसमें मैसेज है ना, इसमें हाँ। बहुत क्लियर्ड है मैसेज, बहुत बढ़िया बना रखा है यार। खास कर ये कशफ फाउंडेशन। कशफ है या कश्फ है? क्योंकि वो कश्फ बोलती है। वो लेडीज भी यार कितनी हेल्पफुल है ना, वो हर किसी की हेल्प करती है। मीरा को कहाँ से कहाँ ले आए ये लोग, कश्फ फाउंडेशन, और कहाँ से कहाँ इन्होंने ड्रामे को जोड़ दिया। कहाँ से मतलब शुरू हुआ कैसे था ये? शुरू हुए थे, गांव से कहाँ, बिल्कुल कैसे बोलते थे डूमने और पता नहीं क्या क्या, उनकी लाइफ बताने कैसी, बताने वाले, हाँ। कहाँ से लाइफ चलते चलते क्या स्टार बनी और कहाँ से कहाँ जुड़ गई आगे स्टोरी। अब तो ये तो साफ है कि भाई साजिदा बीबी तो घर आ जाएंगी अब तो, सज्जो तो अब घर आएगी और इम्तियाज पे अब केस चलेगा और वो ये जाएगा भाग के मलिक के पास। हाँ उसके पास छुपेगा और कोई तो जगह ही नहीं है इसके पास, और कोई इसको जैसे बचा भी ही नहीं सोशल सकता। मीडिया पे और मीडिया पे सारा कुछ आ गया, मलिक अब भगा तो देगा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होगा। हाँ, अब तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी इम्तियाज किसी को ही पकड़ेगी वो। तो चलो भाई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।